हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जो थ्रोपुट है, थ्रोपुट कैलकुलेशन के बारे में हम देख लेंगे कि 5G एनआर में, ठीक है, 5G एनआर में मैक्स थ्रोपुट कितना जा सकता है और उसका फॉर्मूला देखेंगे। और अच्छे से कुछ एक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे कि वो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन रखने से हमको कितना टॉपिक सॉरी कितना थ्रोपुट हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है। ठीक, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी एक चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो, तो एक आइडिया हो जाएगा। तो देखो, डेटा रेट इन एमबीपीएस, सबसे पहले ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा इजी कर लेंगे आगे चल के कि इसको कैसे याद रखना है। पूरा आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा, आप ऐसे मतलब ऐसे टुकड़ों में बताओगे तो भी चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली कंप्लीट अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा कि 10⁻⁶ क्या होता है, फिर ये क्या होता है, ये मतलब ऐसा फ्लो में अगर नहीं बताओगे तो भी चलेगा। तो हम एक नॉर्मल पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं अच्छे से। तो देखो, इसमें जो जे है ना, ये मतलब कैरियर है कि कितने कैरियर कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, ये लेयर्स हो गई। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन हो गया। और एक मिनट पहले ये बता देता हूँ मैं, ये जो ये मॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है, ये लेयर हो गया, ये एफ स्केलिंग फैक्टर हो गया। ठीक है, ये यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। ये जो आर मैक्स हो गया, ये मैक्स एलडीपीसी कोड रेट हो गया। ठीक है, कितना कोड रेट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 4G में भी था और 5G में भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। ये अब इसके नीचे का अगर ऊपर चले हम, तो ये फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक हो गया कि कितने रिसोर्स ब्लॉक यूज़ हुए हैं, ये मल्टीप्लाई बाय 12 किया सब कैरियर से। ठीक है, और ये ओवरहेड हो गया, ये वाला इधर वाला ओवरहेड हो गया। ठीक है, और ये हो गया ये सैम्पलिंग समथिंग कुछ है, सैम्पलिंग टाइम। ठीक है, सब फ्रेम मैक्स नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ओ एफ डी एम सिम्बल्स पर सब फ्रेम 1 मिली सेकंड में कितना रहेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू होगा फॉर्मूला का। अब इसको थोड़ा सा आगे हम और अच्छे से देखेंगे और एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि अगर सभी चीज़ें अगर इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे तो कितना थ्रूपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो, होता क्या है, ये सब चीज़ें यूई में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो देखो यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन मैसेज जो है वो यूई खुद बता देगा कि मैं क्या क्या मैक सपोर्टेड करता हूँ। अगर यूई अपना बता देगा कि मैं क्या क्या मैक सपोर्टेड करता हूँ, तो जी नोड भी उसको उस हिसाब से रिसोर्सेज दे देगा। ठीक है, अब जी नोड भी को पता है कि ये यूई क्या क्या सपोर्ट करता है, तो उसके हिसाब से वो मैक्स चीज़ें उसको दे के रखेगा ताकि उसका अच्छे से थ्रूपुट मिले। तो देखो, स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे मिला है, फीचर सेट डाउनलिंक अगर लॉग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कितना स्केलिंग फैक्टर यूई सपोर्ट करता है, अपलिंक के लिए भी दिया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सपोर्टेड बैंडविड्थ दिया है, चैनल बैंडविड्थ दिया है। ठीक है, माइमो लेयर्स दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मैक्स नंबर ऑफ माइमो लेयर्स कितना सपोर्ट करूँगा मैं, सपोर्टेड बैंडविड्थ डाउनलिंक में कितना सपोर्ट करूँगा, मैक्स नंबर ऑफ माइमो लेयर पीडीसीएच में कितना सपोर्ट करूँगा। तो ये सब चीज़ें यूई यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में बताएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर सपोर्टेड बैंड जो है, जो हमने दूसरे वीडियो में बात की थी, यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में बात की थी कि सपोर्टेड बैंड्स और फीचर सेट्स जिसको हम बोलते थे, ये है देखो, फीचर सेट्स डाउनलिंक पर करियर कंपोनेंट। ये फीचर सेट्स बेसिकली डाउनलिंक प्लस अपलिंक का एक बैंड कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, बैंड कॉम्बिनेशन रहता है कि इस कॉम्बिनेशन में वो क्या क्या मैक्स चीज़ें सपोर्टेड रहेगा डिफरेंट डिफरेंट बैंड के लिए। तो वो ये यही चीज़ दी गई है यहाँ पे कि यहाँ पे 15 kHz सपो के लिए 20 MHz रहेगा, 4 लेयर रहेगा और ये उसका मॉड्यूलेशन रेट रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको किस में मिलेंगी, यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, वही सेम चीज़ें आपको इधर भी मिल जाएंगी। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन ऑर्डर क्या क्या है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। सो फीचर सेट अपलिंक है, वो डाउनलिंक का था। अब हम एक ओवरव्यू पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम थ्रोपुट के जो फार्मूला है उसमें कुछ वैल्यूज़ फिल करके मैक्स थ्रोपुट निकाल के देखेंगे। तो 3 टाइप की सर्विसेज है जैसे आपको पता है 5G में, EMMB, URLCC और MMTC। ठीक है, और 3 स्लाइसिंग बोल सकते हो आप,
कौन सी स्लाइसिंग क्या क्या उसकी सर्विसेज है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार, मिशन क्रिटिकल, ये सब चीज़ें की अलग अलग सर्विसेज है, ठीक है। अब अगर परफॉर्मेंस, अगर बेंचमार्क की अगर बात करूँ, तो ये जो पीक डेटा रेट है, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल में तो आपको भी पता है कि आरएफ कंडीशन उतनी सही नहीं रहती है, तो इतना तो अचीव करना मुश्किल रहता है। तो डाउनलिंक 20 Gbps तक मिलता है और अपलिंक 10 Gbps तक के मिल सकता है EMBB सर्विस में। स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी जो 30 बिट्स पर हर्ट्ज तक के हम डेटा भेज सकते हैं और 15 बिट्स पर हर्ट्ज तक के यूएल में भेज सकते हैं, ये भी EMBB सर्विसेज है। वैसे ही अगर आप नीचे देखेंगे तो जो लेटेंसी है वो 10 मिली सेकंड की है कंट्रोल प्लान के लिए, और यूज़र प्लान के लिए 0.5 मिली सेकंड की है, ठीक है। लेकिन रियल टाइम में भी अगर देखा जाए तो 1 मिली सेकंड तक के फिर भी ये अचीव हो जाती है, और ये अल्ट्रा रिलायबल लो लेटेंसी के लिए है। वैसे ही EMBB के लिए डाउनलिंक यूज़र एक्सपीरियंस जो डेटा रेट है वो 100 Mbps और ये 50 Mbps, जो एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एवरेज जो आता है वो। फिर 10 Mbps, और वैसे ही ढेर सारी चीज़ें हैं इसमें आपने को देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें किस पैरामीटर में कौन सी सर्विसेज के लिए क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है, जो बेंचमार्क जो सेट किया है इन्होंने, क्या क्या मिल सकता है हमें। अब हम थोड़े ओवरव्यू में चलते हैं, फिर हम थ्रूपुट फार्मूला देखेंगे एक बार। तो जैसे अपने को पता है कि अपने पास डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर स्पेसिंग है, ठीक है। 60 kHz के लिए नॉर्मल प्लस एक्सटेंडेड, ठीक है, दोनों सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ होती है, ठीक है, सॉरी साइक्लिक प्रीफिक्स यूज़ होती है, बाकी सब के लिए नॉर्मल यूज़ होगी। तो ये चीज़ें थ्रूपुट इम्पेक्ट करेंगी, ज़्यादा सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा थ्रूपुट आएगा, ठीक। वैसे ही हमारे पास रेडियो फ्रेम है, तो यहाँ पे देखिए 15, 30, 60, 60, 120 और 240, ठीक है। तो इसमें स्लॉट्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्लॉट्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। हर सब फ्रेम में अगर सब कैरियर स्पेसिंग हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करेंगे तो वैसे ही स्लॉट्स भी बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको बस। वैसे ही अगर आप इसका वो निकालेंगे तो ये स्लॉट्स, इसमें 14 OFDM सिम्बल थे, इसमें 28 OFDM सिम्बल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 56 OFDM सिम्बल हो जाएंगे, किसमें, इसमें स्लॉट में। तो यहाँ पे एक स्लॉट था पहले, ठीक है, 15 kHz के लिए। अब यहाँ पे दो स्लॉट हो गए, उसी में 1 मिली सेकंड की सब फ्रेम में दो स्लॉट हो गए। अब यहाँ 1 मिली सेकंड की सब फ्रेम में 4 स्लॉट हो गए और 56 सिम्बॉल्स आ गए। तो इस टाइप से जितनी बड़ी सब कैरियर स्पेसिंग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा थ्रूपुट मिलेगा हमें। अब मैक्स नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक हो गया, तो रिसोर्स ब्लॉक 15 kHz के लिए मैक्स 50 मेगाहर्ट्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं बैंडविड्थ, और 270 रिसोर्स ब्लॉक हम मैक्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही 30 kHz के लिए मैक्स 100 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं, 273 रिसोर्स ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही 60 kHz के लिए हम मैक्स बैंडविड्थ 100 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्स रिसोर्स ब्लॉक है वो सिर्फ 135 ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसमें फिर कुछ गार्ड बैंड रहेगा, गार्ड बैंडविड्थ भी हमें डालना रहेगा। अब मॉड्यूलेशन रेट जो आपको जैसे पता है QPS के 16, 64 और 256, तो जो मॉड्यूलेशन जो है बिट्स, 2 बिट्स, 4 बिट्स, 6 बिट, 8 बिट्स, तो 256 अगर हम मैक्स यूज़ करते हैं तो 8 बिट्स पर हर्ट्ज का मतलब वो जाएगा, ठीक है, डेटा पर सिंबल, सॉरी 8 बिट्स पर सिंबल हमारा डेटा जाएगा अगर हम 256 यूज़ करेंगे, और सबसे ज़्यादा हमको मैक्स थ्रूपुट उसी में मिलेगा। FR1 FR2 जैसे आपको पता है अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज है, ठीक है। अब FR1 की 450 से लेके 7.12 ठीक इसके तक के है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ तक के। वैसे ही 24 गीगाहर्ट्ज़ से इसका 52 गीगाहर्ट्ज़ तक के है, ठीक है। अब ये देखो फिर से हम फॉर्मूले पे आ गए हैं। तो जो हमने कंप्लीट फार्मूला देखा था पहले, ठीक है, ये जो कंप्लीट फार्मूला है इसमें ये जो जे दिख रहा है आपको, ये वो जे क्या होता है, नंबर ऑफ एग्रीगेटेड कंपोनेंट करियर इन बैंड और बैंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कितने बैंड हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब कितने कंपोनेंट करियर हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें जैसे कि ये लेयर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइमो लेयर्स कितनी यूज़ करने वाले हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉड्यूलेशन ऑर्डर कौन सा यूज़ करने वाले हैं, स्केलिंग फैक्टर जो यूई कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन में आया था वो कितना यूज़ करने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी कौन सा यूज़ करने वाले हैं, और ये क्या है, द एवरेज OFDM सिम्बॉल ड्यूरेशन सब फ्रेम फॉर न्यूमरोलॉजी कितना यूज़ करने वाले हैं, नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स रहेंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी, नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक मैक्स कितने यूज़ करने वाले हैं, मैक्सिमम सपोर्टेड बैंडविड्थ कितनी रहेंगी उसकी, ठीक है, और ये ओवरहेड रहेगा,
ठीक है। तो ये एक कंप्लीट एक फार्मूला है, बस आपको ये चीज़, ये पैरामीटर्स याद रखने हैं, बस ये पैरामीटर्स याद रखो। फार्मूला आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस पैरामीटर्स याद रखो कि फार्मूला में क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर एक एग्जांपल के इसमें लें कि हम एक ही करियर कंपोनेंट रखते हैं, यहाँ पे 4 लेयर्स रखते हैं मैमो की, 8 बिट्स पर सिंबल वाला मॉड्यूलेशन रखते हैं, दैट मीन्स 256 मॉड्यूलेशन। स्केलिंग फैक्टर 1 रखते हैं, न्यूमरोलॉजी 1 रखते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग रेट जो है वो न्यूमरोलॉजी 1 के हिसाब से, जो सब करियर सॉरी OFDM सिंबल का ड्यूरेशन है वो न्यूमरोलॉजी 1 के हिसाब से रखते हैं। 273 मैक्स रिसोर्स ब्लॉक हम रखते हैं, और ओवरहेड जो है ये इतना रखते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम DL में डालें और UL में डालें और फॉर्मूले के, देखो 10⁻⁻⁶ दिख रहा है यहाँ पे, ये था वो 10⁻⁻⁶। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा है यहाँ पे, फिर 4 लेयर है, 8 बिट्स पर सिंबल है, फिर 1 अपना क्या लिस्ट स्केलिंग फैक्टर है, फिर यहाँ पे ये सैम्पलिंग रेट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक आ गया, इनटू 12 सबकेरियर स्पेसिंग आ गया, 14 OFDM सिंबल आ गया, न्यूमरोलॉजी 1 हो गई, ठीक है। फिर ये ओवरहेड आ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के हमें 2.34 Gbps मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम ये पैरामीटर के हिसाब से जाएँ तो, ये पैरामीटर के हिसाब से जाएंगे तो हमको DL में इतना मिलेगा, और UL में मिलेगा हमको 2.5 Gbps, ठीक है। अगर ये पैरामीटर के अगर हिसाब से अगर हम चले तो, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई उसके लिए, किसके लिए, ये पैरामीटर के हिसाब से हो गई। लेकिन अगर अगर हम अब पैरामीटर अगर चेंज कर दें, तो जे हमारा क्या था, जे करियर कंपोनेंट था, जे हमारा क्या था, करियर कंपोनेंट। तो जे तो हमने यहाँ 1 ही रखा है, ठीक है, लेयर 4 रखी है, ठीक है, और जो मॉड्यूलेशन है वो 8 रखा है। तो 15 किलो हर्ट्ज़ के लिए जो हमारा DL था वो 1.16 Gbps हो गया, और UL हो गया 1.24 Gbps, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने क्या रखा था, न्यूमरोलॉजी 1 ही थी यहाँ पे भी हमारी, और डिफरेंस इसमें क्या है, लेयर्स 4 है, बाकी मॉड्यूलेशन ऑर्डर भी 8 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस था, यहाँ पे हमने न्यूमरोलॉजी 1 रखी थी, दैट मीन्स 30 किलो हर्ट्ज़ वाला न्यूमरोलॉजी रखा था हमने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे अगर 15 किलो हर्ट्ज़ की अगर रखें, पहले 15 किलो हर्ट्ज़ की रखें तो हमें ये इतना मिलेगा, ठीक है। अब 30 किलो हर्ट्ज़ की रखेंगे तो वही सेम रखा था जो हमें पहले मिला था ना, 2.34 Gbps और 2.5 Gbps। और 60 किलो हर्ट्ज़ की अगर हम न्यूमरोलॉजी रखें तो मैक्स नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक 135 हो गया, ठीक है। तो हमें 2.3 और 2.4 Gbps के हिसाब से अपने को मैक्स थ्रूपुट मिलेगा, ठीक है। अब 60 किलो हर्ट्ज़ में हमें थ्रूपुट कम क्यों आया है, क्योंकि इसमें रिसोर्स ब्लॉक मैक्स इतना ही सपोर्ट करता है इसलिए। और 50 और 30 में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें रिसोर्स ब्लॉक तो सेम है लेकिन जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट है ना, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। अब देखो यहाँ पे J2 कर दिया इन्होंने, दैट मीन्स अब 2 करियर कंपोनेंट के हिसाब से हम निकालेंगे, मॉड्यूलेशन ऑर्डर उतनी ही रहेगा, लेयर उतनी ही ले रहे हैं हम, ये 15 के लिए, ये 30 के लिए, ये 60 के लिए, रिसोर्स ब्लॉक तो सेम ही रहेगा। अब 15 के लिए इतना सपोर्ट करेगा, ठीक है, 2.3 Gbps 2.4 Gbps, ठीक है, डाउनलिंक अपलिंक। 30 किलो हर्ट्ज़ के लिए अगर 2 करियर कंपोनेंट है तो 4.6 Gbps और 5 Gbps, और ये 60 के लिए। अब जे अगर 4 हो गया, 4 करियर कंपोनेंट अगर हमने ऐड कर दिए तो 15, 30 और 60 के लिए कितना हो जाएगा, मैक्स रिसोर्स ब्लॉक तो उतना ही रहेगा। अब देखिए 4.62 Gbps तो सिर्फ डाउनलिंक में आ गया हमें, और 4.95 Gbps अपलिंक में आ गया, सिर्फ 15 किलो हर्ट्ज़ के लिए, क्योंकि 4 करियर कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। वैसे ही 9.35 और 10 Gbps तक के अब हम पहुँच गए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 किलो हर्ट्ज़ में, और 60 किलो हर्ट्ज़ में भी ऑलमोस्ट हम 10 Gbps तक के अब पहुँच चुके हैं। वही चीज़ अब हम जे को अगर 8 कर दें, मैक्स अगर कर दें 8 करियर कंपोनेंट, तो जो हमारा 15, 30, 60 के लिए रिसोर्स ब्लॉक तो उतना ही रहेगा। अब DL और UL के लिए देखिए आप,
15 किलो हर्ट्ज में 10 Mbps तक 10 Gbps तक हम पहुंच गए, और 30 के लिए मैक्स पहुंच गए 20 Gbps तक। यही वैल्यूज हमने शुरू में देखी थी एक चार्ट में कि मैक्स 5G 20 Gbps तक के जा सकता है। किस 30 किलो हर्ट्ज में 273 अगर मैक्स रिसोर्स ब्लॉक रहे तो यहाँ तक के हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये FR1 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी FR2 का मैंने एग्जांपल नहीं लिया हूँ। और जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट अपनी न्यूमेरोलॉजी है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब कैरियर स्पेसिंग है उसमें। ठीक है, तो अगर आप डेटा देखोगे तो PDSCH और PUSCH ये सभी सब कैरियर स्पेसिंग में सपोर्ट करता है। ठीक है, 15, 30, 60, 120 में। ठीक है, और जो 240 है बस उसको याद रखना कि ये डेटा के लिए यूज़ नहीं होती है, ये सिर्फ कंट्रोल प्लेन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये PSH, SSH और PBCH के लिए यूज़ होगी। ये देखो, ये PSH, SSH और PBCH के लिए 240 करियर की स्पेसिंग यूज़ होगी, और जो 15, 30, 120 और 240 ये कंट्रोल प्लेन के लिए यूज़ होगी। ठीक है, और ये डेटा प्लेन के लिए यूज़ होगी 15, 30, 60, 120। ठीक है, ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। अब मैं अगर आपको बैंड्स के बारे में बताऊं कि जो हमने बैंड के जो मैक्स हमने किस टाइप से लिया है, तो अगर आप एक एग्जांपल के लिए भी देखें कि बैंड N1 जो FDD बैंड है, ठीक है, उसका जो डाउनलिंक है वो 2110 से 2170 तक के आता है, मतलब मैक्स बैंडविड्थ 60 की मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है ये बैंड। और इसमें 3 सबकैरियर स्पेसिंग सपोर्ट करती है, 15, 30 और 60। ठीक है, तो ये जो चैनल बैंडविड्थ जो आप देख रहे हो, ये देखो 15 के लिए सिर्फ 50 मेगाहर्ट्ज तक ही जाएगा वो। ठीक है, ये बैंड के लिए 30 के लिए भी 50 तक जाएगा, और 60 के लिए भी 50 तक ही जाएगा, 50 मेगाहर्ट्ज तक के। तो जो N1 बैंड है, अगर N1 बैंड अगर हम लेते हैं तो ये मैक्स 50 मेगाहर्ट्ज तक ही इसकी बैंडविड्थ रहेंगी। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए अब ये जो बैंड N40 है, ये जो बैंड N40 है ये 100 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है, 2300 मेगाहर्ट्ज से 24 मेगाहर्ट्ज तक के इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, अब ये 15, 30, 60 ये भी पूरी सबके लिए स्पेसिफिक सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो बैंड है ये 100 मेगाहर्ट्ज तक सपोर्ट करता है ना, तो ये 100 तक के भी जाएगा। देखो, तो 15 के लिए तो 50 मेगाहर्ट्ज तक के गया है यहाँ पे। ठीक है, 15 के लिए 50 मेगाहर्ट्ज तक के गया है यहाँ पे, लेकिन जो 30 के लिए है वो 100 मेगाहर्ट्ज तक के गया। मतलब ये जो बैंड है वो 100 मेगाहर्ट्ज तक के सपोर्ट करेगा अगर इसके पास तीनों सबके लिए स्पेसिंग रहेंगी तो। ठीक है, तो उसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट बैंड का डिफरेंट डिफरेंट वो रहेगा। ठीक है, जैसे ये FR2 का है 257, 258, तो FR2 में तो 60 और 120 यूज़ होगी। जैसे मैंने आपको बताया था 240 यूज़ नहीं होता है इसमें, है ना, FR2 में। ये तो सिर्फ 240 तो सिर्फ कंट्रोल प्लेन के लिए रहता है। एक मिनट, 240 सिर्फ कंट्रोल प्लेन के लिए रहता है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा सिर्फ 60 और 120 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 60 में मैक्स कहाँ गया, 200 मेगाहर्ट्ज तक के गया। और अगर ये बैंड की अगर कैपेबिलिटी देखो तो देखो 26 गीगाहर्ट्ज से 29 गीगाहर्ट्ज तक के ये बैंड सपोर्ट करता है। दैट मीन्स 3000 मेगाहर्ट्ज इसकी कैपेबिलिटी है ये बैंड की। ठीक है, टोटल कैपेबिलिटी, टोटल बैंडविड्थ। और जो चैनल बैंडविड्थ की अगर बात करें तो चैनल बैंडविड्थ 60 किलोहर्ट्ज के लिए 200 मेगाहर्ट्ज इसकी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मैक्स बैंडविड्थ। और 120 के लिए, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये 120 के लिए 400 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ चैनल बैंडविड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट बैंड में डिफरेंट डिफरेंट आपको थ्रूपुट पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसा आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वैसा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो वैसे ही मैंने और कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लिए हैं यहाँ पे, आप ऐसे वीडियो को पॉज करके आराम से ये चीज़ भी देख सकते हो कि किस बैंड के लिए क्या क्या, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन वेरी करती है। तो वैसे ही 91, 92 से लेके 102 और उसके बाद में फिर ये इस टाइप से। ठीक है, तो जैसा बैंड रहेगा वैसा आपका थ्रूपुट मिलेगा, और वैसे आपका जो फार्मूला रहेगा उसमें फिट बैठ के ये इस टाइप से आपको मैक्स वैल्यू, सॉरी मैक्स थ्रूपुट मिल जाएगा आपको। तो आई होप आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग गया होगा कि जो थ्रूपुट का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, और कौन से जो पैरामीटर्स है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको कंप्लीट पैरामीटर याद रखने हैं थ्रूपुट के लिए। ठीक है, थ्रूपुट मैक्स के लिए, मैक्स थ्रूपुट के लिए।
चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।